बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। दुबई के अंदर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तानियों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। दुबई ने बहुत फाइनेंशियल हिट ली है, बड़े मसाइल में गया है दुबई। ताल्लुकात में एक सर्द मोरी है, क्या हुआ है? ये सवाल हर एक के जहन में है और यही वो सवाल है जो पूछे जा रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि जो अहले तशी मौजूद हैं सऊदी जो यूएई के अंदर, वहाँ पर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और पाकिस्तानी वर्कर्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये खबरें बहुत गर्म हैं और हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है। एक अजीब सा कयास फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह खबरें आ रही हैं। उस पर बात करेंगे कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या। उसके बाद आज जो बन्नू में वाक़या हुआ और जो अगर आप ये देखिए कि उसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 21 लोग शहीद हो चुके हैं, 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। और आज भी सवाल हमारा ये है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे अंदर इस मामले में यकजहती क्यों नहीं है। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा जी कि ईरान और ईरान की अमेरिका से जो जंग है उसमें अब ईरान का जवाब मौसूल हो गया पाकिस्तान को। ये तो पंजाब मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, लेकिन जा किधर रहा है मामला, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पे बात होगी। और ये भी कि आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बयानुम मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर एक ही बात की और वो थी भारत को दोबारा वार्निंग कि पिछली दफ़ा फेंटा खा लिया। आप देखें ना कि वो अपने अंदर झूठ किस तरह बेच रहे होते हैं। वो जो भारत के अंदर मौजूद हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी औकात क्या है। अपने जहाज़ गिरवा के, अपने एयर बेसिस पे अटैक करवा कर, मतलब उनको जितना उनको नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को उसका 10% नुकसान भी नहीं हुआ। एट द एंड और वो मुल्क 7 गुना पाकिस्तान से बड़ा है। उनका मिलिट्री बजट, उनकी इकॉनमी, सब कुछ। लेकिन इतनी धुलाई उनकी हुई कि उन्हें लग समझ गई। अब हालत ये है, उनकी औकात टोटल ये है कि वो प्रॉक्सी वॉर एक दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। ये अहम मामला है, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आज जो बनू हमला है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। ज़हन में रखिएगा कि 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए, वो इसी मुल्क के बेटे थे जो अल्लाह को प्यारे हुए और ये सुसाइड कार बॉम्बिंग अटैक था जो अटैक हुआ है और इसके नतीजे में ये कीमती जानों का ज़िया हुआ है। आज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ही बात की और सीडीएफ ने, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने एक ही बात की कि एक ही मुतालबा है अफगानिस्तान से, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दो पाकिस्तान के खिलाफ। क्या ये डिमांड गलत है? और मैं सवाल पूछना चाहूँगा हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर मौजूद दोस्तों से कि आपको कितनी और एविडेंस चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है और आपने कौन से मुज़ाकरात करने हैं? दहशतगर्दों से आपने कौन से मुज़ाकरात करने हैं? ये तो ख्वारिज हैं। इनका क्या ताल्लुक है? जो ख्वारिज हैं, जो कि है ही तल्फ़ करने के काबिल, आपने उनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं? ये तो कचरा है सोसाइटी का, इसको तो वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो मुसलमान भाइयों को मस्जिदों में शहीद करते हैं, सिपाहियों को शहीद करते हैं। ये कलमे की बुनियाद पे बनी हुई रियासत है। इसके सिपाहियों को शहीद करते हैं, इसके अवाम को शहीद करते हैं। कोई ये जहाद नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ़ दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के साथ दहशतगर्दों को जवाब दे यही होता है कि उन्हें तल्फ़ किया जाए। वही बात आज पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह भी कर रहे हैं कि भई अफ़गानिस्तान ने अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें। भारत को भी यही वार्निंग है। कुलभूषण जाधव अंडे नहीं बेच रहा था, उसको पकड़ा रेड हैंडेड, वो दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी करवा रहा था। और जितना फेंटा भारत को पड़ गया, खुली वार्निंग है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तरफ से कि दोबारा करोगे 10 गुना बड़ा जवाब आएगा। और पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर पिछले साल चीफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि भाई अगर तुम लोगों को कोई शक है ना, पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त वी आर सो चार्ज्ड अप अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मौक़िफ़, हमारी सिचुएशन बहुत क्लियर है। इट्स वेरी वेरी क्लियर। ये दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। वी हैव मेड इट क्लियर टू द वर्ल्ड कि हमारी क्या इंटेंशंस है, ख़ास तौर पर भारत के लिए। वहाँ बैठे हुए टटपूंजिए द लाइक्स ऑफ स्टूपिड्स लाइक राजदीप सरदेसाई एंड बरखा दत्त और इस तरह के और जितने भी अर्नब गोस्वामी टाइप और लाइक मेरे ख्याल में हार्डली कोई होगा जो इस कल्चर से निकला हो। हर दफ़ा आते हैं और नजम सेठी साहब से गत बनवा के चले जाते हैं। राजदीप सरदेसाई को तो शर्म से ही डूब मरना चाहिए। सच चीप कैरेक्टर्स आई मस्ट से। इसीलिए तो ये लोग रोक नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। इनके प्रॉब्लम्स ये हैं और इनका इनका इशू ये है। अब जो इस वक्त सिचुएशन हुई है वो काफ़ी क्रिटिकल है और इसीलिए पाकिस्तान वार्निंग दे रहा है। इसीलिए पाकिस्तान वार्निंग दे रहा है कि अगर ये दोबारा हुआ तो हम तुम्हें
और बुरी तरीके से मारेंगे और बुरे तरीके से पीटेंगे। अब ज़रा अगली ख़बर के ऊपर आ जाते हैं जी, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। वो काफ़ी वो भी एक सिचुएशन है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ईरान ने अपना जवाब भेज दिया है पाकिस्तान के ज़रिए, और वो जवाब क्या है वो सबके सामने है। वो जवाब ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर कर रहा है कि जंग बंदी हो, और वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जंग बंदी जो आज है वो परमानेंट हो जाए और मुकम्मल जंग का ख़ात्मा, ये बहुत ज़रूरी है। यही बात पाकिस्तान की तरफ से भी प्रपोज़ की गई टाइम एंड अगेन, और ये चीज़ बार बार कही गई है। इस वक्त जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, यानी जो सुप्रीम लीडर की ईरानी फ़ौज के सरबराह को जो हिदायत है वो ये है जी कि उन्होंने कहा है जी कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के मुत्तहदा कमांडर के सरबराह ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी से मुलाकात की है, और ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख़्याल किया गया है, और मुश्तबा ख़ामेनी ने मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह को कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने और दुश्मनों का मुकाबला करने की उन्होंने हिदायत दी है। और उन्होंने ये भी कहा है जी कि वाज़ेह रहे, 2 रोज़ कबल ईरानी सदर ने कहा था जी कि हाल ही में उनकी जो मुश्तबा ख़ामेनी साहब से मुलाकात हुई है वो 2 ढाई घंटे जारी रही, और उसके अंदर भी यही इंस्ट्रक्शंस थी, वेरी क्लियर। उसमें कोई जिसे कहा जा सकता है कोई वो जिसे कहते हैं ना कि मौजूद नहीं थी, कोई इबाहम मौजूद नहीं था, ये बहुत क्लियर है। और ईरानी ऑयल टैंकर्स को अगर टारगेट अमेरिका ने किया तो उसका जवाब बहुत सख्त होगा। बार बार अमेरिका को ये धमकी ईरान दे रहा है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, बड़ा फैक्चुअल है और बड़ा क्रिटिकल है, और इनफैक्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। वो ये है कि अमेरिका, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो चाहता है कि बिल्कुल टोटल सबमिशन ईरान की जानिब से आए। पाकिस्तान कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, बट जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जब भी इस तरह की कोई हरकत करते हैं, जब भी हॉस्टिलिटी बढ़ती है, तो सीज़ फायर तो रहता है लेकिन उसकी वायलेशंस छोटी मोटी शुरू हो जाती हैं, और वही चीज़ जो है उसी ने एक इशू क्रिएट किया है, और वो सबको वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू भी बन गया है। लेकिन इस वक्त मुकम्मल जंग बंदी के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जी पहला मुआहदा ये हो कि जंग बंदी हो, उसके बाद देखा जाएगा। अब जो रूस के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि अब ईरान का अफ़ज़ूदा यूरेनियम हमारे पास, हम आ जाए, हम उसे महफूज रखने को तैयार हैं। और जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है जी कि हम इसे अगर आप मुंतकिल ईरान यहाँ कर दे तो ये महफूज रहेगा। ईरान के रशिया से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, ज़हन में रखिएगा। सो ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान अपना यूरेनियम मॉस्को के पास रखवाए और मॉस्को से कहीं आगे, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ठेल दे। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ईरान एंड रशिया दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप, जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं। और ये एक कंसर्न ईरान के लिए है, बट क्या अमेरिका इसे मानता है? रशिया अगेन बहुत एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन क्या मानेगा अमेरिका इस बात पर कि ये जंग ख़त्म हो जाए और यूरेनियम जिसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है वो रशिया के पास मौजूद हो? क्या अमेरिका ये अफोर्ड करेगा, ये बात मानेगा? जो मुआहदे की बात की जा रही है वो इसमें कहा जा रही है कि पहले मरहले में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए, यानी कि फॉर गुड। अभी तो सीज़ फायर चल रहा है ना। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी को कम करके जहाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल किया जाए। तीसरे मरहले में 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा, जिसमें बड़े सियासी और जौहरी मामलात पर बातचीत होगी, लेकिन पहली शर्त यह है जी कि आप मुकम्मल जंग बंदी पर आ जाए। लेट्स सी कि इस जवाब को फिर ईरान की तरफ से अमेरिका कैसे लेता है, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की पोजीशन इसके अंदर बड़ी क्रिटिकल है, और पाकिस्तान उसके ऊपर बड़ा फोकस्ड भी है। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान के सामने 14 नकाती मंसूबा रखा है, और जिसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकनी और जौहरी हथियार ना तैयार करने की ज़मानत देनी होगी। इसके अलावा ईरान को 60% अफजुदा यूरेनियम, 440 किलोग्राम यूरेनियम भी हवाले करना होगी, जिसके बारे में मैंने कहा वो रशिया ने कहा हमारे पास कर दें। इसके बदले अमेरिका मरहलावार ईरान पर इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ आयद हैं उनको नरम करेगा, और अरबों डॉलर के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे, और ईरानी बंदरगाहों पर नाफिज अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा फोकस है जो मौजूद है। बट लेट्स सी ये जाता किस तरफ है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन मैंने आपको बता दी कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त
इस्टेब्लिश करवाई है दुनिया के अंदर कि वो ये हमारी पाकिस्तान ये प्रपोज़ कर रहा है कि ये किसी सूरत भी कभी दोबारा जंग के ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मत जाएं, दोनों ममालिक, ईरान भी और अमेरिका भी। बहुत से स्पॉयलर्स बीच में मौजूद हैं, लेकिन फोकस इस बात पर है कि ऐसा ना हो। अब जो ख़बर है जी वो ये है कि मैंने इस्लामाबाद में जब गवर्नमेंट से पूछा जी, और नेचुरली फ़ॉरेन ऑफिस के बहुत से दोस्तों से, कि यार ये यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात के अंदर ज़ाहिर बात है, अगर आप ये कहें, और मैं आपको बड़ा सीधी बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊँ, अगर कोई ये कहे कि जी आइडियल ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, तो ऐसा इस वक्त नहीं है। कोई भी ताल्लुक हो उस पर स्ट्रेन आता है, यानी उस पर दबाव आता है। कुछ फ़ैसले जो कोई भी रियासत लेती है, ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी रियासत है वो उससे मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करे। उस रिलेशनशिप में स्ट्रेन ज़रूर आया है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ पोजीशन नहीं लेना चाहता था, और पाकिस्तान ने नहीं ली इन द मिडल ऑफ दिस एडवर्सिटी जो फेस कर रहा था ईरान। लिहाजा रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेन ज़रूर आया है, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं कि जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जी पाकिस्तानी वर्कर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो इस वक्त तक, आज तक जो कंफर्म मुझे पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है वो ये कि जी कोई एक वर्कर भी इस वजह से किसी को डेपुटेशन वगैरह नहीं हुई। जो एक नॉर्मल उनका डिस्कोर्स है कि जी लोग, अगर किसी के पास वैलिड वीज़ा नहीं है, किसी के पास वहाँ पर रेजिडेंट नहीं है, वर्क परमिट या जो भी होता है, वो एक और चीज़ है कि कोई ना जा सके या कोई अगर वापस आए, वो एक और चीज़ है। लेकिन कोई ऐसा क्रैकडाउन, कोई ऐसी डेपुटेशन, मैस डेपुटेशन या उनको निकालने की बात किसी भी पाकिस्तानी वर्कर के ख़िलाफ़ सामने नहीं आई। पाकिस्तान पे क्या जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उनका रोज़गार मुत्तहिदा अरब अमारात में महफूज है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात का दिल बहुत बड़ा है, और आप देखें ना, क्या दुनिया की नेशंस वहाँ पर आबाद हैं, वो किसी वजह से ही हैं। दुबई अगर पूरी दुनिया करती है, लोग यूरोप से दुबई आते हैं, वो उसकी कोई वजह है ना। उसकी वजह है कि जो एनवायरनमेंट दुबई ऑफ़र करता है, यूएई ऑफ़र करता है, रादर मैं दुबई कह रहा हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात ऑफ़र करता है, वो और किसी जगह पर मौजूद नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट ये कह रही है जी कि किसी का कोई ना डेपुटेशन हो रही है किसी पाकिस्तानी वर्कर की, ना ही किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है, ना ही कोई ऐसा क्रैकडाउन है, और ना ही खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात को बहुत कशीदा हो गए हैं। तब्दीली ज़रूर आती है, और लफ्ज़ स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जी कि जैसे दबाव पड़ता है किसी जिस्म के हिस्से पर, इसी तरह जो ताल्लुकात होते हैं आपके बरादराना ममालिक के दरमियान, उसमें भी ये रिलेशनशिप स्ट्रेन होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास उसकी बड़ी वैलिड रीज़न्स हैं। पाकिस्तान का इस वक्त एक डिफेंस एग्रीमेंट है विद दी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो जो कि और पाकिस्तान मुहाफ़िज़ है हरमैन शरीफैन का, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक पाकिस्तान रहेगा। और पाकिस्तान की जो हुकूमत, पाकिस्तान एज़ अ कंट्री, वी फील ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को दी है। इसी तरह कतर के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, तुर्की के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं, और हो सकता है एक नया अलायंस भी बने, जिसके ब्रॉड स्ट्रोक्स के ऊपर जो बातें छोटी-मोटी होती है कि ये जो मुसलमान ममालिक हैं, इनका एक नया इत्तेहाद भी बन सकता है। ये फ़ौजी इत्तेहाद भी बन सकता है, लेकिन ये बातें अभी दे आर ऑल इन द एयर, कहा जिस तरह कहा जाता है, अभी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो सकता है। देयर इज़ अ लाइक्लीहुड कि ये सब कुछ हो। सो ये एक सिचुएशन जो इस वक्त है जी, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये इस वक्त की अपडेट्स हैं जी। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह चंद घंटों में नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।